आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 668वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र प्रदेश में अहमदनगर ज़िले के एक छोटे से कस्बे में। दरअसल इस कस्बे को साई बाबा के नाम से जाना जाता है। ये शिरडी है। शिरडी के हम आपको यहाँ पर आज दर्शन करा रहे हैं। साई बाबा संस्थान आपको सामने दिखाई दे रहा होगा सड़क के दूसरी तरफ। दरअसल अंदर जाकर आपको वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करने की पूरी तरह मनाही होती है, इसलिए हम आपको साईं बाबा संस्थान शिरडी के बाहर से ही सारे नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 668वां एपिसोड। शिरडी बहुत एक ऐसा नाम है जो शायद ही जिससे कोई अनभिज्ञ हो। हर आदमी शिरडी को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, पहचानता है। शिरडी के साईं बाबा ये सामने दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल इन्हें शिरडी का फ़कीर भी कहा जाता है। आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, उसमें फ़कीर के नाम से ही इन्हें संबोधित किया जाता रहा है। शिरडी लगभग 5-6 दशकों से बहुत लाइमलाइट में आ चुका है। दरअसल शिरडी में जो मूल बात है वो साईं बाबा के चमत्कार हैं। साईं बाबा के चमत्कारों से सभी रूबरू होंगे, परिचित होंगे। ये साईं बाबा के संस्थान शिरडी का ये हम आपको नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। शिरडी में लगभग 5-6 दशक पहले शिरडी के साईं बाबा मनोज कुमार के द्वारा एक चलचित्र बनाया गया था, शिरडी के साईं बाबा। उसके बाद साईं बाबा की ख्याति बढ़ना आरंभ हुई और इसी बीच अमर अकबर एंथोनी एक चलचित्र आया। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर के द्वारा अभिनय किया गया था और ऋषि कपूर के द्वारा शिरडी वाले साईं बाबा एक गाना उन पर फिल्माया गया था। उसके बाद मानो शिरडी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 668वां एपिसोड। दरअसल आज हम यहाँ पहुँचे और हमने जब यहाँ देखा कि शिरडी के फ़कीर के अगर आपको दर्शन करने हैं तो बहुत सारा पैसा आपको चुकाना होता है। ये आप देख सकते हैं। आरती में अगर आप 2 लोग शामिल हो रहे हैं, पति पत्नी शामिल हो रहे हैं, तो आपको 800 रुपये खर्च करने होंगे। 800 रुपये से आपकी जेब ढीली होगी। VIP दर्शन या अलग से दर्शन के नाम पर शिरडी के फ़कीर साईं बाबा के मंदिर में 800 रुपये, 400 रुपये एक व्यक्ति को देना होता है, जो एकदम निःशुल्क था इसके पहले। काफ़ी लगभग 1 दशक पहले तक सब कुछ निःशुल्क हुआ करता था, पर अब व्यवसायीकरण आरंभ हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम आपको अब दूसरा ये दिखाते हैं, अगर आपको दर्शन करने हैं, अगर आपको लाइन में लगकर दर्शन नहीं करने, तो प्रति व्यक्ति 200 रुपये आपको अदा करने होंगे। ये जो नई व्यवस्था लागू की गई है, शिरडी के इस फ़कीर के दर्शन के लिए गरीब गुरबे जब जाते हैं, और अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो आपको 1200 रुपये से आपकी जेब ढीली कर दी जाएगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा नज़ारा साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, इसके ऑनलाइन आप वेबसाइट पर जाते हैं तो ये आपको पहले से ये यहाँ पर आप बुकिंग करा सकते हैं। पता नहीं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। ये यहाँ पर साईं बाबा संस्थान के द्वारा जब 70-80 के दशक में लोग जाया करते थे तो बिल्कुल निःशुल्क खाना हुआ करता था। फिर उसके बाद 15 पैसे, 20 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये तक का खाना यहाँ पर 5 रुपये की रसीद कटाकर आप खाना खा सकते थे। और लोग, बहुत सारे लोगों को वहाँ घूम रहे भिखारियों को कूपन भी दे दिया करते थे। आज आप देखेंगे तो 50 रुपये की एक थाली वहाँ मिलती है। 50 रुपये में बफे स्टाइल में आप बैठ जाइए, खाना रखा हुआ आप ले लीजिए और उसके बाद आपको जो भी भोजन चाहिए वो आपको मिलता जाएगा। पता नहीं व्यवसायीकरण
यहाँ काफ़ी लोगों का ये कहना था, लोगों के बीच में जो चर्चाएं चल रही थी कि साईं बाबा के नाम पर अब संस्थान के साथ ही अनेक लोगों के द्वारा व्यवसायीकरण इसका किया जा रहा है। ये प्रसादालय है, साईं बाबा का प्रसादालय। यहाँ आप देख सकते हैं साईं बाबा के प्रसादालय में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आपको दान अगर करना है तो 15,000 और 10,000, 5,000 अलग अलग राशियाँ आपको दान के लिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। और अगर आपको भोजन कुछ कंफर्ट के साथ, आराम के साथ बैठकर करना है तो आपको वहाँ 50 रुपये की रसीद कटानी होगी। ये जो प्रथम तल आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रथम तल पर बैठकर खाने की अलग से पृथक से, आप जैसे होटल में बैठते हैं 4 या 5 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए टेबल और कुर्सी लगी हुई है, जबकि प्रसादालय में अगर आप पहले गए हों या इसके पहले कभी आपने यहाँ प्रसादालय में प्रसाद ग्रहण किया हो तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ जो प्रसाद मिलता था वो एक लाइन में, एक कतार में 100-100, 50-50 लोग बैठा करते थे और एक साथ खाया करते थे, भोजन ग्रहण किया करते थे, प्रसाद ग्रहण किया करते थे। अब शिरडी के फ़कीर के यहाँ आपको अगर जाना है, जल्दी आपको दर्शन करने हैं तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, साईं बाबा संस्थान की वेबसाइट पर भी आप जाएंगे या आप स्वयं अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपको ये व्यवस्थाएं वहाँ पर मिलेंगी। दरअसल ये कहा जा सकता है, संस्थान के द्वारा ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। पर यहाँ जो दान आता है वो दान के जरिए भी, उस दान से इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। जिस तरह पुट्टपर्ती में सत्य साईं सेवा संस्थान है, सत्य साईं बाबा का सेवा संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा वहाँ अगर आप जाएंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 2,500-3 हज़ार गाँव में उनके द्वारा पानी की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। ये जो कुछ भी दान की राशि आती है, इस तरीके की बातें भी फ़िज़ा में हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि साईं बाबा सत्य साईं बाबा सेवा संस्थान के द्वारा संचालित अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाता है। लोग जाते हैं वहाँ इलाज कराने, पर जितनी आमदनी शिरडी में साईं बाबा संस्थान की होगी उसके द्वारा चैरिटेबल या जनता के हितार्थ क्या किया जा रहा है ये शायद ही कोई इस बारे में जानता हो। एक बेहतरीन अस्पताल यहाँ खोला जा सकता है और साईं बाबा के जितने भक्त हैं उनमें से बहुत सारे भक्त सेवानिवृत्ति के उपरांत यहाँ अपनी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, बशर्ते संस्थान यहाँ पर इस तरह से कोई योजना बनाए, योजना बनाकर लेकर आए। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साईं न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 668वां एपिसोड। शिरडी हम आपको लेकर आए और शिरडी में अगर आप शिरडी जाना चाहते हैं तो शिरडी में सबसे निकटतम हवाई अड्डा नासिक माना जा सकता है और उसके अतिरिक्त अब तो रेलगाड़ी, अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं, रेलगाड़ी के ज़रिए जाना चाहते हैं तो आप सीधे शिरडी में ही उतर सकते हैं। शिरडी तक रेलगाड़ियाँ आरंभ हो चुकी हैं। बस या टैक्सी के ज़रिए भी आप सीधे शिरडी पहुंच सकते हैं। शिरडी अगर आप जाते हैं तो शिरडी के करीब नासिक बहुत एक अच्छी जगह है, धार्मिक जगह है जहां आप घूम सकते हैं। पहले जो लोग शिरडी बाय रेल के ज़रिए जाया करते थे, ट्रेन के ज़रिए जाया करते थे, उन्हें मनमाड़ उतरना होता था या कोपरगांव से, शिरडी से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर कोपरगांव में भी रेल रुका करती थी, ट्रेन रुका करती थी, पर बहुत कम ही ट्रेन कोपरगांव जाया करती थी। इसलिए मनमाड़ में सभी अपने ट्रेन से उतरकर सड़क मार्ग से शिरडी जाया करते थे। अब मनमाड़ में भी यहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मनमाड़ में उतरना कम हो गई, इसलिए मनमाड़ में अब वैसा रेलवे स्टेशन का स्वरूप वैसा नहीं रह गया जैसे कुछ सालों पहले तक था। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साईं न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 668वां एपिसोड। इस एपिसोड के माध्यम से हम श्री साईं बाबा सेवा संस्थान
शिरडी के से यही अपील करना चाहते हैं कि गरीब गुरबों, चूँकि जब भी साईं बाबा का नाम आता है तो लोग शिरडी का फ़कीर ही उन्हें कहते हैं, और जो जिसे रुपये पैसे धन दौलत से कोई मोह माया उन्हें नहीं थी, तो कम से कम यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हों वो गरीब गुरबों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रखी जानी चाहिए। इस तरह से अगर अलग अलग शुल्क लगाकर अलग अलग तरीके से अगर आप शुल्क के जरिए दर्शन कराएंगे, शुल्क के जरिए पूजा कराएंगे, तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उचित तो कतई नहीं माना जा सकता है। ये साईं बाबा संस्थान शिरडी का जो मंदिर है, मंदिर के एकदम बाहर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। शिरडी के ठीक बाहर का ये आप यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं। शिरडी एक पावन भूमि माना जाता है शिरडी को, और शिरडी में श्रद्धालुओं का तांता 12 महीने लगा रहता है, और रात में भी यहाँ दिन जैसी चहल पहल ही दिखाई देती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 668वां एपिसोड। अगर आपको ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन आदि पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन का 669वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।